Good morning, students. Myself is Pawan S. Mishra. I welcome from Sankalp International School. I am going to teach you Standard 6, Chapter number 3, Subject Science, Part 3. As before, we have learned about the weaving and knitting. In that case, we are going to learn something more about the history of the cloth. But before it, first we have to understand what is the weaving and knitting. Here is given weaving and knitting are used for making different kinds of fabric. वीविंग और नीटिंग से हम अलग अलग कपड़ों को एक रूप में दे सकते, अलग अलग धागे को एक रूप दे करके एक कपड़े का रूप तैयार करते हैं. वी आर मेकिंग इट इन अ पीस ऑफ क्लॉथ. फॉर मेकिंग पीस ऑफ क्लॉथ वी रिक्वायर द मेथड ऑफ वीविंग एंड knitting. Without weaving and knitting, we cannot make a piece of cloth or fabric. You have seen that your mother, your grandmother, your aunt, they are knitting sweaters, mufflers, and many hats at the home in the winter season. That is one knitting method. For that, we must need a proper instrument that is known salai. उसको salai कहते हैं. This is type of long needle. एक लंबे सुई की तरह होती है. उसके बाद these fabrics are used for a variety of clothing item. इन कपड़े से अलग अलग प्रकार की वेराइटी बनाई जाती है. अलग अलग वेराइटी मतलब पहले तो नेचुरल क्लॉथ होता है और मैनमेड क्लॉथ होता है. हमने इसके बारे में सीखा. नेचुरल क्लॉथ मतलब कॉटन और मैनमेड क्लॉथ मतलब सिंथेटिक क्लॉथ. कॉटन क्लॉथ के अंदर कॉटन किससे बनता है? कॉटन कहाँ से आता है? प्लांट से आता है. वूल किससे आता है? वो एनिमल से आता है. दोनों नेचुरल में गिने जाते हैं. इसके सिया सिल्क वो भी नेचुरल में गिना जाता है क्योंकि वो भी सिल्क वॉर्म से आता है. बट टेरिलिन, टेरिकॉट, पॉलिस्टर, दीज आर नॉट मैन मेड मीन सिंथेटिक. ये अलग अलग दो वेराइटियों को मिक्स कुछ केमिकल की रसायन प्रक्रिया के साथ में उसको बनाया जाता है, इसलिए उसको मैन मेड कहा जाता है. अब प्रश्न उठता है कि कपड़े की जरूरत क्या है? हमको अलग रंग, अलग स्वरूप में, अलग आकार में कपड़े मिलते हैं, तो वो कैसे बनते हैं? जब पीस ऑफ क्लॉथ बनता है तो उसको हम अलग रंग कर सकते हैं. वी कैन डाई द piece of cloth or fabric. After that we can get the different color or we can make in different shape and size to the fabric. Fabric को अलग अलग shape और size में हम रख सकते हैं और उनका यूज कर सकते हैं. अब क्वेश्चन उठता है कि कपड़े आए कहाँ से? हमारे मन में हमेशा ये प्रश्न आता है कि कपड़े आए कहाँ से या कपड़े की जरूरत क्या है? कपड़े कहाँ से? Where does the cloth comes from? कपड़े कहाँ से आते हैं? If the person does not require thing, he or she will not work for that. अगर आदमी को किसी चीज की जरूरत नहीं होती है तो चाहे स्त्री हो या पुरुष वह काम नहीं करता है. तो कोई भी चीज के लिए आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है. Requirement is the need of the birth. Here is given history of clothing material. History of clothing material. We have to question arise in our mind that what was our ancestors wore. हमारे ancestor, हमारे ancient people क्या पहनते रहे होंगे, किस तरह के कपड़े को अप्लाई करते रहे होंगे या किस कपड़े का क्या यूज करते रहे होंगे. Did they that time cotton cloth or synthetic cloth available? No. Then my answer is no. At that time, cotton and synthetic clothes were not available. Now look, have you ever wondered what materials people used in ancient times for clothes? कौन से कपड़े का उपयोग होता था पुराने समय में कपड़े के स्वरूप में? It appears that in those times people used to the bark and big leaves of trees or animal skins and furs to cover themselves. And the ancient time people kill the hunt the animals, grow the trees, and they use the barks of the trees. Means पेड़ की छाल को, जो ऊपर का भाग होता है, हार्ड पार्ट होता है पेड़ के ऊपर जिसको हमारा आसानी से कुतर सकते हैं, उस छाल को पहनते थे. जो प्राणियों को हंट करते थे, शिकार करते थे, उनके स्किन को पहनते थे, उनके चमड़े को कपड़े के रूप में उपयोग करते थे. इसके सिवाय वे लोग बड़े बड़े पेड़ के पत्तों का उपयोग करते थे, जैसे कि केले का पत्ता. वो बड़ा होता है, उससे हम अपने बॉडी को कवर कर सकते हैं. वी कैन इजीली कवर आवर बॉडी फ्रॉम द बनाना लीफ. सो दोज थिंग्स दे वर यूजिंग एट दैट टाइम
फॉर कवरिंग देयर बॉडी, अपने शरीर को उपयोग करने के लिए, अपने शरीर को ढकने के लिए उस समय में इस तरह के कपड़े का उपयोग करते थे। आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज, दे लर्न टू weave twigs and grass into mats and baskets, once animals, fleece or hair were twisted together into long strands। देखिए, जब उन्होंने ग्रुप में रहना चालू किया, जरूरत के अनुसार पहले वे अलग अलग रहते थे, पर जैसे उन्होंने ग्रुप को बनाया, वे लोग ग्रुप में रहना चालू किए, उन्होंने प्राणियों का, पशुओं का पालन चालू किया। दे स्टार्टेड टू रेयर द कैटल्स, बफेलोस, गॉड्स, काउस, शिप्स, नॉट लायन एंड टाइगर। लायन और टाइगर को नहीं करते थे, नहीं तो लायन टाइगर उनको उछेड़ डालते। तो बफेलो, काउस, गॉड, शिप्स, कैमल्स, इन सब का वो पालन करते थे। अब जैसे कि काऊ है, काऊ सबको मिल्क मिलता है, बफेलो गिव्स अस मिल्क, गॉड आल्सो गिव्स अस मिल्क, बट आफ्टर दैट फ्लीस वी गेट फ्रॉम द शीप, घेटा इसको बोलते हैं। शीप से भी हमको मिल्क मिलता है, साथ में उसके ऊपर के फर को यानी हेयर को रिमूव करके हम क्या प्राप्त करते हैं, फ्लीस, जिससे कि हमको ऊन बनाने के काम में आता है। तो इस तरह से हमने अलग अलग चीजें बनाना चालू किया, तब से लोगों ने उसका अलग अलग उपयोग किया। जैसे कि मैंने कहा, अभी बताया, हमारे मन में एक ही वस्तु को लेकर के अलग अलग चीज बनाने की, ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करने की इच्छा होती है। वी द पीपल लाइक टू गेट मोर एंड मोर, we the people like to get more and more result from one thing, more and more things from the one thing। हम मानव का स्वभाव होता है कि हम एक ही वस्तु से ज्यादा वस्तु प्राप्त करने की सोचते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा उठाने की सोचते हैं। तो हमने दूध प्राप्त किया, दूध से हमने दही बनाया, घी बनाया, छाछ बनाया, माखन बनाया, उससे बिस्किट और टोस्ट, आज के डेट में बिस्किट और चॉकलेट भी बनते हैं, उस समय में नहीं बनते थे। लेकिन उसके फर का हमने क्या उपयोग किया, उसकी स्किन का, लोग बकरी को से दूध भी लेते थे, बकरी को जो नॉन वेजिटेरियन तो फूड के रूप में उसके फ्लैश का भी यूज करते थे, और सीप का फ्लैश भी यूज करते थे, फ्लीस भी यूज करते थे। क्यों? कि उससे उनको फायदा था। तो इस तरह से मनुष्य ने उससे अलग अलग चीजें बनाई। तो अलग अलग चीजें क्या बनाए, बास्केट बनाए, मैट्स बनाए, चटाई बनाई, ओढ़ने के लिए कंबल बनाए, जिससे कि ठंडियों में, विंटर सीजन में वो लोग इसको अप्लाई करके अपनी बॉडी को विंटर से कवर कर सके, बचा सके, सेव कर सके। आफ्टर पीपल बिगन टू सेटल, these were woven into fabric। The early Indians wore fabrics made out of cotton that grew in the region near the river गंगा। देखिए, आज के लोग बहुत से कॉटन के कपड़े पहनते हैं। आज हम लोग अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग बुनाई वाले कपड़े पहनते हैं, पर उस समय के लोगों में ये चीज नहीं। उस समय लोग अधिकतर नदी के किनारे वास करते, सेटल देयर लाइव्स at the river banks। At that time mostly Ganga river was famous because Ganga river gave them total life। गंगा नदी के किनारे लोगों ने जीवन को जिया, जीवन को बसाया, और वहाँ पे उन्होंने कॉटन उगाया। They grew the cotton at the bank of the गंगा river। गंगा नदी के किनारे उन्होंने कॉटन का उछेद किया, कॉटन को उगाया। इस तरह से उन्होंने जो है कॉटन का यूज करना चालू किया। सबसे पहले कॉटन का यूज हुआ, कॉटन से उन्होंने तेल बनाया, कपास का तेल जो हम आज यूज करते हैं, कॉटन सीड्स ऑयल। ओके, आफ्टर दैट दे यूज एज इट्स इन अ फॉर, रुई के रूप में इसका उपयोग किया। आफ्टर दैट दे यूज कॉटन इन द स्ट्रैंड फॉर्म, उसका छोटा छोटा चरखा चला कर दाना बनाया, उससे छोटे छोटे स्ट्रैंड भी बनाए, और जिसका उपयोग करके उन्होंने उसको जो उससे कपड़े प्राप्त किए। फ्लैक्स इज ऑल्सो प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर। फ्लैक्स भी एक प्रकार का प्लांट होता है जो आपको नेचुरल फाइबर देता है। जैसे जूट देता है नेचुरल फाइबर, उसी तरह से फ्लैक्स भी नेचुरल फाइबर आपको देता है, हमको प्रोवाइड कराता है। In ancient Egypt, cotton as well as flax were cultivated। In ancient Egypt,
cotton as well as flax were cultivated near the river Nile and were used for making fabrics. पुराने इजिप्ट में ऐसा कहा जाता है कि जैसे हमारे यहाँ कॉटन का उपयोग होता है, ऐसे वहाँ पर कॉटन के साथ साथ फ्लैक्स का उपयोग होता था, जिसके कारण जो नाइल रिवर के किनारे पे उगाया जाता था, उससे कपड़े बनाए जाते थे। इन दोज डेज स्टिचिंग वाज नॉट नोन, तब कपड़े सिलाई नहीं होते थे क्योंकि सुई और धागे का कोर्स तो हो गया था। थ्रेड वेयर फाउंड एट दैट टाइम बिकॉज विदाउट द यूज ऑफ थ्रेड वी कैन नॉट मेक फैब्रिक, बट नीडल वाज नॉट फाउंड एट दैट टाइम। Needle was not found properly at that time, and they didn't know how to stitch the cloth. उनको पता नहीं था कपड़ा सिया कैसे जाता है। In those days, stitching was not known. People simply wrapped the fabrics around different part of their body. कपड़े को सीधे लपेट लेते थे, रैप करते थे। जैसे हम खाना बनाते हैं, रोटी को रैप करते हैं गर्म रखने के लिए, या आज सॉल हम ओढ़ते हैं, सॉल को क्या करते हैं, रैप कर लेते हैं, ओढ़ लेते हैं, ड्रैप करते हैं, हमारी बॉडी को कवर कर लेते हैं। ठीक उसी तरह से स्वेटर के उसको पहनते नहीं थे। मेनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वेर यूज, बहुत से अलग अलग तरीके थे कपड़े को बांधने के। साड़ी है, आप देखते हैं लेडीज पहनती है, उसको ड्रैप ही करती है, वो जो है उसको रैप करके लपेटती है, उसको स्टिच नहीं करती है। People simply wrap the fabrics around different parts of their body. Many different ways of wrapping fabrics were used. With the invention of the sewing needle, people started stitching. जैसे सुई धागे का उपयोग शुरू हुआ सिलाई के लिए सुई का, लोगों ने कपड़े को सिलना और एक आकार देना शुरू किया। जैसे अगर कहते हैं शर्ट पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, शर्ट में डिफरेंट डिजाइन होते हैं, अलग अलग वेराइटीज, तो ठीक है, साथ में फैशन की दुनिया में शर्ट को अलग अलग स्टाइल में बनवाते हैं। हम बोलते हैं स्टाइलिश बटन लगाना, स्टाइलिश शर्ट बनाना, तब ये सब चीजें नहीं थी। एट दैट टाइम दोस थिंग्स वर नॉट अवेलेबल। Sewing needle, people started stitching fabric to make clothes. Stitched clothes have gone through many variations since this invention. उसको बहुत से भागों में उपयोग में लिया जाता था। इस खोज के बाद कपड़े के साथ बहुत से इन्वेंशन हुए, बहुत सी काम हुए, बहुत सी जगह पर उसका उपयोग हुआ, बहुत से प्रभावों से उसको गुजरना पड़ा। बट इज इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। पर आज भी हम देख सकते हैं कि साड़ी है, धोती है, लुंगी है, पगड़ी है, पगड़ी बांधते हैं उसमें हमको सिलाई की जरूरत नहीं पड़ती। साड़ी पहनते हैं लेडीज तो उसमें सिलाई क्या करती है, लुंगी बांधते सिंपल है। हमारे घर में ग्रैंडपा, हमारे फादर, हमारे एल्डर ब्रदर, ये लोग लुंगी पहनते हैं। कभी हमारे घर में गेस्ट आते हैं, सब लोग, आज बहुत से लोग गाउन का या बरमूडा का उपयोग करने लगे हैं न्यू ट्रेंड में, बट विलेज साइड में आज भी लोग लुंगी का यूज करते हैं। या साउथ इंडिया साइड चाहिए तो वहाँ पर लुंगी और शर्ट एक बिगेस्ट फैशन माना जाता है और बेस्ट माना जाता है। तो उस लुंगी में हमको स्टिच की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये सारी चीजें पीस ऑफ फैब्रिक यानी कपड़े के टुकड़े के द्वारा ही, कपड़े के टुकड़े से पॉसिबल होता है। इसको आज हम रैप कर लेते हैं, लपेट लेते हैं। जस्ट एज देयर इज अ लार्ज वैरायटी इन द फूड eaten all over our country, a large variety exists also in fabrics and clothing items. जैसा कि हमारे देश में खाने की बहुत बड़ी वैरायटी पाई जाती है, हमने इसके पहले डिस्कस किया था, वड़ा पाव, उत्तपम, इडली, डोसा, सांभर, खाने में जैसे हमारे पास वैरायटीज है, इस तरह से सेम है कपड़े में भी हमारे पास वैरायटीज पाई जाती है। आज पैंट है, शर्ट है, धोती है, कुर्ता है, झब्बा है, लहंगा है, उसके साथ साथ शर्ट्स में कॉटन है, टेरिकॉट है, पॉलिस्टर है, वूलन शर्ट्स है, अलग अलग फैशन, अलग अलग ट्रेंड है, शेरवानी है, बरमूडा है, कपड़े की अलग अलग वेराइटी है। जापानी स्टाइल कपड़ा सिलाते हैं, चाइनीज स्टाइल कपड़ा सिलाते हैं, अमेरिकन लॉन्ग कोट भी सिलाते हैं, ओवरकोट भी सिलाते पहनते हैं। तो इस तरह से हमारे पास बहुत बड़ी वेराइटी इसके अंदर देखी जा सकती है। हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है आज एक पूरा मीडियम, आज इसका कोर्स, आज कपड़े की वेराइटी को जानने के लिए, समझने के लिए हम डिफरेंट कोर्सेज भी करते हैं, जिसको फैशन डिजाइनिंग का नाम दिया गया। आज ये फेमस भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि आज का ट्रेंड जो हमारा है
और बहुत ही पॉपुलर है। इसका कोट देखिए कैसे बनता है, सिंपल फॉर्म में बता रहा हूँ आपको। कॉटन रोल्स को जीनिंग किया जाता है, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया, अलग किया जाता है। उसके बाद फाइबर मिलता है हमको, उस फाइबर को स्पिनिंग करते हैं, तार बनाते हैं, उस स्पिनिंग को यार्न मिलता है, यार्न को नीटिंग और वीविंग से क्या बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना, इसको रीड कीजिएगा। थैंक यू।